हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। आज मैं एजुटेरिया सामान्य अध्ययन 5000 MCQ का सेट नंबर 19 करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 से सेट नंबर 18 तक अपलोड कर दिया है चैनल पर। उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप लोग चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं सारे वीडियोज़ को। तो आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि जहां बालू के टीली की प्रधानता हो, तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, यानी कि किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? चंबल, केन, घाघरा, बेतवा। क्या हो जाएगा इसमें सी नंबर होगा, घाघरा। यानी कि यमुना की सहायक नदी नहीं है, घाघरा नहीं है, बाकी सभी है। चंबल है, केन है, बेतवा है। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा, A+B दोनों। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा बी नंबर, यांग्याप दर्रा। यानी कि यांग्याप दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर। इसका क्या होगा? आंसर ए नंबर होगा, हिंद महासागर। यानी कि 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में स्थित है। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? 2002 ईस्वी, 2004 ईस्वी, 2007 ईस्वी, 2009 ईस्वी। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा, 2004 ईस्वी। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने 2004 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 6 नंबर में क्षेत्र और उत्पादन। इसका मिलाना है। प्राथमिक क्षेत्र का क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा मधुमक्खी पालन। द्वितीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा? ये मैन्युफैक्चरिंग से आता है, जूते का कारखाना। और तृतीय क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है, सलाहकारी संस्था। यानी कि 6 का हो जाएगा ए नंबर, A2B3C1। प्राथमिक क्षेत्र मधुमक्खी पालन, द्वितीय क्षेत्र जूते का कारखाना, तृतीय क्षेत्र सहकारी संस्था। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कॉपर उत्पादन के लिए, सीसा उत्पादन के लिए, कोयला क्षेत्र के लिए। इसका हो जाएगा कोयला क्षेत्र के लिए। यानी कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? आइसलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा, फिनलैंड। यानी कि कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश फिनलैंड है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका हो जाएगा डी नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा। इसका हो जाएगा ए नंबर, अमेरिका। यानी कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या अमेरिका की संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 368। इसका क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर, अनुच्छेद 117 हो जाएगा। यानी कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध संविधान के अनुच्छेद 117 में वर्णित है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? भाग 11, भाग 13, भाग 14, भाग 20। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर, भाग 14 हो जाएगा। यानी कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के भाग 14 में उल्लेखित किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
इसका सुमेलित करना है, देखना है। सूची 1 में बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण में सशरीर प्रस्तुत होना, 1 का 4। परमादेश का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हम आदेश देते हैं, 3 हो जाएगा। प्रतिषेध, प्रतिषेध का क्या हो जाएगा? अधीनस्थ न्यायालय के लेख। और अधिकार पृष्ठा, इसका क्या हो जाएगा? किस अधिकार से, डी का 1 हो जाएगा। तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का A 4 B 3 C 2 D 1, यानी कि डी नंबर हो जाएगा इसका। बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर प्रस्तुत होना, परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय के लेख, और अधिकार पृष्ठा किसी अधिकार से। नेक्स्ट है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में किसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, वित्त मंत्री। 14 नंबर का बी नंबर प्रधानमंत्री हो जाएगा, यानी कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? आर्थिक कार्य विभाग, वित्त सेवा विभाग, राजस्व विभाग, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग, यानी कि आर्थिक कार्य विभाग एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5, 7, 10, 12। क्या होगा इसका? ए नंबर हो जाएगा 5, यानी कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? औरंगजेब सभी धर्म को मानता था, इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया, इसने जजिया कर को पुनः लागू किया, सभी सत्य है। 17 नंबर का क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा, इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया, यानी कि औरंगजेब के संबंध में ये असत्य है, इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया, बाकी सभी सत्य है। औरंगजेब सभी धर्म को मानता था, इसने जजिया कर को पुनः लागू किया। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासन काल में भारत आया? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, अच्युत राय, कृष्णदेव राय। इसका डी नंबर हो जाएगा कृष्णदेव राय, यानी कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया। 19 नंबर देखते हैं। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? 3, 5, 6, 7। इसका हो जाएगा बी नंबर 5। वैदिक सभ्यता में, यानी कि वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगन। इसका बी नंबर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? झेलम, सतलज, ब्यास, गंडक। 21 नंबर का डी नंबर हो जाएगा गंडक, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा गंडक नदी का प्राचीन नाम है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ। इसका क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता, दिल्ली। इसका क्या होगा? 23 नंबर का ए हो जाएगा लाहौर, यानी कि लाहौर में साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल, जॉनसन, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, तेज बहादुर सप्रू। क्या होगा 24 नंबर का? ए नंबर हो जाएगा, एलन कैंपबेल जॉनसन। यानी कि एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी। 25 नंबर का सी आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। यानी कि सुभाष चंद्र बोस अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था। 26 नंबर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? आगा खां, सलीमुल्लाह खां, सर सैयद अहमद खां, मोहसिन उल मुल्क। 26 का बी नंबर हो जाएगा, सलीमुल्लाह खां। यानी कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव सलीमुल्लाह खां ने दिया था। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन। 27 नंबर का क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन। यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के मिल करके बना होता है। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? जिबरेलिन, ऑक्सिन, एपिनेफ्रिन, साइटोकाइनिन। इसका क्या हो जाएगा 28 नंबर का? सी नंबर हो जाएगा, एपिनेफ्रिन। यानी कि एपिनेफ्रिन पादप हार्मोन नहीं है, बाकी सभी जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ए नंबर का क्या हो जाएगा? हैजा का बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से हैजा होता है। डेंगू का क्या होता है? वायरस होता है डेंगू का। और फीलपाँव क्या होता है? कृमि से होता है फीलपाँव। मलेरिया से क्या होता है? प्रोटोजोआ। यानी कि हैजा बैक्टीरिया, डेंगू वायरस, फीलपाँव कृमि, मलेरिया, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा आंसर? 29 का सी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिजोफ्रेनिया, इनमें से सभी। 30 नंबर का क्या होगा? इनमें से सभी, डी। यानी कि आनुवांशिक रोग ये सभी हैं, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिजोफ्रेनिया। निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? स्कैटिस, फिलेरियसिस, पिनवर्ग, इनमें से सभी। 31 नंबर का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी, स्कैटिस, फिलेरियसिस, पिनवर्ग। यानी कि जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत ये सभी आते हैं, इकैटिस, फिलेरियसिस, पिनवर्ग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 32 नंबर। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, 2। यानी कि लार में मुख्यतः 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज। क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, वातक तंत्र से, फेफड़ों से, क्लोम से। 34 नंबर का बी आंसर हो जाएगा, वातक तंत्र से। यानी कि अधिकांश कीट श्वसन वातक तंत्र से करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 35 नंबर। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन और व्यतिकरण, अपवर्तन,
और व्यतिकरण, ध्रुवन और व्यतिकरण, परावर्तन और अपवर्तन। क्या होगा इसका? 35 नंबर का ए आंसर हो जाएगा, परावर्तन और व्यतिकरण। यानी कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। नेक्स्ट, तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? सूक्ष्म तरंग, विद्युत तरंग, रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग। क्या होगा 36 नंबर का? डी हो जाएगा, प्रकाश तरंग। यानी कि तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत प्रकाश तरंग में प्रवाहित होता है। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा, अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, अपरिवर्तित रहेगा और ए और बी दोनों होगा। 37 नंबर का क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, न्यूनतम होगा। यानी कि यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल न्यूनतम होगा, ध्रुव पर न्यूनतम होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, कम होता है, आधा होता है, बराबर होता है। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, अधिक होता है। यानी कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब एक वस्तु का एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? द्रव्यमान, संवेग, गति, दिशा। इसका डी नंबर हो जाएगा, दिशा। यानी कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो दिशा परिवर्तन होता है। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? हीलियम, आर्गन, रेडॉन, जीनॉन। इसका क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर हो जाएगा, हीलियम। यानी कि हीलियम गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 41 नंबर, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। क्या होगा इसका? इसका सी नंबर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्माण करता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, पोटेशियम, कोबाल्ट, ए और बी दोनों। क्या होगा इसका? 42 नंबर का डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी कि सोडियम और पोटेशियम। निम्नलिखित मतलब सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, सभी। 43 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो गया, ट्राइटियम। यानी कि हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है ट्राइटियम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 44 नंबर, एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र है C2H4, C2H6, CH4, C2S2। 44 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा 44 का, C2H2। यानी कि एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र है C2H2। ब्लैक गांधी निम्न से किनका उपनाम है? महात्मा गांधी, जमुना लाल बजाज, जगजीवन राम, मार्टिन लूथर किंग। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा डी नंबर आंसर, मार्टिन लूथर किंग। यानी कि ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग का उपनाम है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 46 नंबर, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान, पहेली। क्या होगा इसका आंसर? 46 का ए नंबर हो जाएगा, यानी कि मदर इंडिया। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है मदर इंडिया। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 14 सितंबर, 14 नवंबर। इसका क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? महेंद्र वर्मन शैली, मामल्ल शैली, राजसिंह शैली, नंदी वर्मन शैली। क्या होगा इसका? इसका बी नंबर हो जाएगा, मामल्ल शैली। यानी कि मंडप और रथ मल्लम
शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं। निपख आंदोलन के प्रणेता थे चैतन्य, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल, नामदेव। इसका क्या हो जाएगा, इसका सी नंबर हो जाएगा दादू दयाल, यानी कि निपख आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। 50 नंबर देखते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है। खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जी स्टैनली, जॉन डेवी, वॉन सेलर, मैकडोगल। इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, जॉन डेवी। यानी कि खेल ही जीवन है का सिद्धांत जॉन डेवी ने प्रस्तुत किया था। इस तरह से आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपने कितना सही किया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर से मैं लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।